Good morning, all of you. I am Sadhna Kumari from महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत। बच्चों, 20 तारीख के वीडियो में मैंने आपको द्वितीय पाठ प्रभात दर्शनम के विषय में पढ़ाया था। आइए आज हम आपको पाठ तृतीय यानी जिसका शीर्षक है हिमालय, इसके विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उसके शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग के बारे में जानकारी हासिल करना अति आवश्यक होता है। जब तक आप संस्कृत शब्द के अर्थ को नहीं जानेंगे, आप इस पाठ में दिए गए वाक्यों के हिंदी अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम हमें उसके शब्दार्थ को जानना आवश्यक है। आइए पहले हम देखते हैं उसके शब्दार्थ को। शब्दार्थ, इसके अंतर्गत हम पहले संस्कृत शब्द को पढ़ेंगे, उसके उपरांत हम उसके हिंदी अर्थ को जानेंगे। आइए देखते हैं शब्द और उसके अर्थ। उत्तर दिशि, उत्तर दिशि का अर्थ होता है उत्तर दिशा में। कथ्यते, कथ्यते का अर्थ है कहा जाता है। सर्वोच्च, सर्वोच्च का अर्थ होता है सबसे ऊंचा। विशालतमः, विशालतमः का अर्थ होता है सबसे बड़ा। शिखरम, शिखरम का अर्थ होता है चोटी। वर्ष पर्यंतम, वर्ष पर्यंतम का अर्थ होता है वर्ष भर। हिमाच्छादितानि, हिमाच्छादितानि का अर्थ होता है बर्फ से ढके हुए। नैसर्गिकम, नैसर्गिकम का अर्थ है प्राकृतिक। शतद्रुम, शतद्रुम का अर्थ होता है सतलुज नदी। प्रहरी, प्रहरी का अर्थ होता है पहरेदार। वितस्ता, वितस्ता का अर्थ होता है झेलम। तुल्यम, तुल्यम का अर्थ होता है समान। सन्नद्धाः, सन्नद्धाः का अर्थ होता है तैयार। भवेम, भवेम का अर्थ होता है होवें। उत्पत्त्या, उत्पत्ति कायाम, उत्पत्ति कायाम का अर्थ होता है घाटी में। देवतात्मा, देवतात्मा का अर्थ होता है देवतारूप। नगाधिराजः, नगाधिराजः का अर्थ होता है पर्वतों का राजा। तोय निधि, तोय निधि का अर्थ होता है समुद्र। इस तरह से बच्चों आपको भी सभी संस्कृत के शब्दों को पढ़ना है एवं उसके अर्थों को याद करना है, ताकि पाठ में जो दिए गए हैं वाक्य उसके अर्थों को आप भलीभांति समझ पाएं। आइए अब हम देखते हैं पाठ 3 जिसका शीर्षक है हिमालय। एषः हिमालयः पर्वतः अस्ति, यह हिमालय पर्वत है। एषा भारतस्य उत्तर दिशि अस्ति, यह भारत की उत्तर दिशा में है। एषा विश्वस्य सर्वोच्च विशालतमः च पर्वतः अस्ति, यह विश्व का सबसे ऊंचा और विशाल पर्वत है। अनेन एव एषा पर्वत राजा अपि कथ्यते, इसलिए इसे पर्वतों का राजा भी कहते हैं। अस्य सर्वोच्चम शिखरम एवरेस्ट इति अस्ति, इसका सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट है। अस्य अनेकानि शिखराणि वर्ष पर्यंतं हिमाच्छादितानि भवन्ति, इसकी अनेक चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी होती हैं। हिमालयात् अनेकाः नद्यः निर्गच्छन्ति, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। एतासु, एतासु नदीषु गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सिंधु शतद्रुम रेवा विवस्ता च प्रमुखा सन्ति, इसमें इन नदियों में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलुज रेवा तथा झेलम नदियां प्रमुख हैं। इमा नद्यः भारतस्य विशालं क्षेत्रं सिंचति, ये नदियां भारत के विशाल भूभाग को सिंचती हैं। हिमालयः अस्माकं देशं प्रहरी इव रक्षति, हिमालय हमारे देश की रक्षा एक प्रहरी के समान करते हैं। अस्य नैसर्गिकं सौंदर्यं
मनोरम अस्ति। इसकी सुंदरता बहुत ही मनोरम है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता नैसर्गिकं, इसकी प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही मनोरम है। अस्य उत्पत्तिकायाम एव कश्मीर हिमाचल च राज्यौ स्तः। इसकी घाटी में ही जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश हैं। अत्र विविधा पशवः पक्षिणः वनस्पतश्च सर्वेषां जनानां चित्तं समाकर्षन्ति। इसकी जो है इस यहाँ विविध अनेकों प्रकार के पशु पक्षी वनस्पति जो हैं सभी लोगों के चित्त को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पूरा हिमालय बहवह ऋषि अवसन। पुराने समय में अनेकों ऋषि मुनि यहाँ निवास करते थे। हिमालये अनेकानि प्रसिद्धानि तीर्थानि अपि सन्ति। हिमालय में अनेक प्रसिद्ध तीर्थ भी हैं। येषु केदारनाथः, बद्रीनाथः, अमरनाथः, मानसरोवर च प्रसिद्धा सन्ति। इसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, मानसरोवर आदि प्रसिद्ध हैं। कैलाश शिखरं तु अत्यंतम मनोहरम अस्ति। कैलाश का शिखर बहुत ही मनोरम है, आकर्षक है। प्रसिद्धा वैष्णो गुहा अपि हिमालये एव अस्ति। प्रसिद्ध वैष्णो देवी के गुफा भी हिमालय में ही हैं, स्थित हैं। कश्मीरस्तु धरायां स्वर्ग तुल्यम अस्ति। कश्मीर की धरती स्वर्ग के समान है। ग्रीष्म काले तु ताप पीड़िता जना हिमालयम आगच्छन्ति प्रसन्नता च अनुभवन्ति। गर्मी के समय में गर्मी से पीड़ित लोग हिमालय में आकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। हिमालये अनेका औषधयः अपि वर्तन्ते। हिमालय में अनेकों तरह की दवाइयाँ औषधि के पाए जाते हैं। हिमालयं देवभूमि अपि कथ्यते। हिमालय को देवताओं की धरती भी कहते हैं। अतः वयं हिमालयस्य रक्षार्थं सदैव सन्नद्धाः भवेम। अतः हमें हिमालय की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। महाकवि कालिदासेन अस्य बहु प्रशंसाम अकरोत्। महाकवि कालिदास द्वारा इसकी बहुत ही प्रशंसा की गई है। कहा गया है अस्तयुत्तरस्यां दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्व परां तोय निधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। इसका अर्थ है उनके द्वारा कहा गया है, महाकवि कालिदास ने इनकी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है इसकी उत्तर दिशा में देवता रूपी पर्वतों का राजा हिमालय है, जिसके पूर्व और पश्चिम में समुद्र है। पृथ्वी पर मानदंड के समान अर्थात महानतम हमारा देश भारत है। इस प्रकार हमने तृतीय पाठ के अंतर्गत आपको जो आपका चैप्टर है 3, इसके अंतर्गत शीर्षक हिमालय को पढ़ाया, शब्दार्थ को, शब्द एवं उसके अर्थों को समझाया एवं चैप्टर को पढ़ाकर उसके संस्कृत अर्थ को हिंदी सहित बताया। अब आगे के पाठ के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।